पति कमा नहीं सकता, फिर भी मुझे दाल रोटी का सहारा लगाता है, कैसे भी लगाता है। सिर्फ पेंशन योजना के अलावा हमें किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिली। अगर बाय द वे ये बीमार हो जाती है तो मैं घर का खर्च चलाऊंगा या इसको दवाई दिलवाऊंगा, मेरा वो भी हक मुझे नहीं मिला। शासन से ये अपील करता हूँ कि हम दोनों ही पाए जाएं, हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। कितनी बार आप सचिवालय के चक्कर काट चुके हैं? कितने सालों से आप चक्कर जो है वो सचिवालय के काट रहे हैं, अधिकारियों के काट? किस तरह से आप रह रहे हैं, किस तरह का मकान है, क्या आप रेंट पर रह रहे हैं या खुद का मकान है? चीज़ की मैं हकदार हूँ, वो मुझे मिलनी चाहिए। ना तो इनको दिखाई देता है, सही ढंग से ये चल भी नहीं पाती, तो मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ? मैं कोई BPL कार्ड है ना, मेरी छत कच्ची है भैया, मेरी 3 साल की गुड़िया है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। फिलहाल कैथल के सचिवालय से मैं लाइव जुड़ चुका हूं और सरकार, जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तब उन्होंने कहा कि हम आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास करेंगे, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लेकर आएंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका विकास करेंगे, तमाम सुख सुविधाएं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पर जब काम करती हैं तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसा ही वाक़या कैथल का एक सामने है जिसमें दोनों जो पति पत्नी है दोनों ही विकलांग है। पत्नी को जो है वो देख नहीं सकती, अंधी है, और जो पति हैं वो फिलहाल विकलांग है। लेकिन जो सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचनी थी वो योजनाएं इन तक नहीं पहुंच रही हैं। सरकार और प्रशासन के लगातार चक्कर पर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम गरीब लोगों को प्लाट देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयुष्मान कार्ड गरीब लोगों का बनाएंगे, BPL कार्ड लोगों का गरीब लोगों का बनाएंगे, और गरीब लोगों के लिए जो तमाम सुविधाएं, जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं वो गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहुंचाने का ज़रिया क्या होगा, आज तक गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया और किस ज़रिए से पहुंचाएंगे, फ़िलहाल वो कहीं भी वो ज़रिया नज़र नहीं आता। लेकिन इनसे फ़िलहाल जानेंगे कि आज ये सचिवालय में कितनी बार पहले आ चुके हैं और आज फिर पहुंचे हैं और किस तरह की सुविधाएं इनको मिल रही हैं, तमाम बातों पर इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है सर, और मैं मानस रोड पट्टी खोद से हूँ सर। जी, सरकार दावे कर रही है तमाम सुख सुविधाओं के कि गरीब लोगों को हम आगे लेकर आएंगे, आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को तक विकास तो है वो पहुँचाएंगे, तमाम योजनाएं पहुँचाएंगे। किस तरह की योजनाएं आप तक पहुँच पाएंगी? सर हमारे पास फिलहाल अब तक के अलावा, सिर्फ पेंशन योजना के अलावा हमें किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिली। और दूसरी बात, ना ही हमारे पास आयुष्मान योजना का कोई कार्ड है और ना ही मैं कमा सकता हूँ। अगर बाय द वे ये बीमार हो जाती है तो मैं घर का खर्च चलाऊंगा या इसको दवाई दिलवाऊंगा, मेरा वो भी हक मुझे नहीं मिला। मैं सरकार और प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि हम दोनों ही पाए जाएं, हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और हमें जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं प्रशासन की ओर से, जिला की ओर से हमें वो सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए। फिलहाल जो सरकार द्वारा योजनाएं तमाम चलाई गई हैं, गरीब लोगों के लिए, विकलांगों के लिए भी काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, क्या उन योजनाओं में आप पात्र बन चुके हैं या किसी तरह का योजना का लाभ आपको मिल रहा है पेंशन के अलावा? पेंशन के अलावा सर मेरे को किसी भी योजना और किसी भी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा, और ना ही मेरे को प्रशासन ने आज तक आकर यहाँ पे मुझे ना तो कोई सुध लिया भी आप कैसे हो, क्या हालात हैं, और ना ही मेरा मकान देखने हैं। 2019 के आसपास लगभग मैंने ये सर्वे करवाया था, जो ये अब मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ अब पीएम आवास योजना के तहत। जी यस सर। तो अभी हमें ये DC साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी एप्लीकेशन टाइप हो चुकी है और ये आपको जिला के बड़े अधिकारियों तक पहुँचाएगी। और उसके हमारा BPL आपसे भी बात करेंगे। और कितनी बार आप सचिवालय के चक्कर काट चुके हैं? कितने सालों से आप चक्कर जो है वो सचिवालय के काट रहे हैं, अधिकारियों के काट रहे हैं? लगभग ये हिसाब लगा लो 2019 के फार्म भरे गए हैं, और जो हमारे ग्राम के प्रधान हैं जैसे कि सरपंच हैं अजैब गिरी जी, वो भी मेरे को ये आश्वासन देते हैं कि भाई तेरी कॉलोनी पास हो चुकी है, वो सरकार नहीं दे रही। तो अब ये सरकार के पता नहीं खोखले वादे हैं या इनकी मिली भगत है, मैं ये नहीं जानता। मैं तो सिर्फ अपना हक लेने के लिए अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आया हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार और
आम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे जैसा भी गरीब इस दुनिया में है, सरकार को मुझे क्या भी। किसी सरकार के नुमाइंदे से मिले हैं, जैसे विधायक हैं लीला राम जी, उनसे मिले हों, या नहीं सर। सांसद महोदय हैं उनसे मिले हों आप? मेरी इस बारे में किसी से भी कोई जान पहचान या कोई मैटर इस नहीं, बारे लेकर कोई बातचीत हुई नहीं उनसे? नहीं हुई सर। तो सरकार से आस है आपको कि 2019 से आप अपने मकान को लेकर लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं कि पीएम आवास योजना के तहत आपको जो है वो मकान जो है वो मिल सके, ज़मीन मिल सके, मकान आप बना सकें? फिलहाल किस तरह से आप रह रहे हैं, किस तरह का मकान है, क्या आप रेंट पर रह रहे हैं या खुद का मकान है? सर मेरे पास खुद का मकान है और उसकी हालत ऐसी है कि ना तो वो लेंटर वाला है, उस पर ये अपना एलपी की जो बाडी होती है ना, ट्रक बाडी, घर वालों ने वो लगा के दी हुई है। और पिताजी एक्सपायर हो गए थे। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद घर की स्थिति ऐसी थी कि भाई और भाई में बनी नहीं, जो सच्चाई है। और उसके बाद मैंने अपना जीवन यापन चलाने के लिए पेंशन का सहारा लेके वहाँ पे उसमें सामान रख रखा है। उस सामान के रखने के बावजूद जो वो मकान है, जब भी बारिश आती है, आंधी आती है, तो वो टपकने लग जाता है। अब मैं इनको ना तो इनको दिखाई देता है सही ढंग से, ये चल भी नहीं पाती, तो मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ। मैं इसीलिए आपके इस चैनल के माध्यम से और इस न्यूज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ आम लोगों तक और सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरी हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो आज उपायुक्त महोदय से आप मिले हैं, उनके द्वारा कोई क्या कुछ आश्वासन जो है आप लोगों को दिया गया? उन्होंने मेरे को यह आश्वासन दिया है सर, आप एप्लीकेशन लिखवाएं और आपका जो ये मामला है वो संज्ञान के अंदर लिया जाएगा। और मैं उनसे इतना आश्वस्त हुआ हूँ कि मेरा शायद ये अब कोई काम बन जाए। यानी उम्मीद आपको लगी है, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आपको दिखी है कि आपका काम जरूर हो जाएगा? आज उपायुक्त महोदय ने आपसे बात की है? हाँ जी सर, उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि आप एप्लीकेशन लिखवाएं और एप्लीकेशन लिखवा के आप मेरे को दे के जाएँ और आपका मामला मैं देखूँगा। और उन्होंने मेरे को मदद करने की फुल अपील किया और मेरी मदद मुझे लगता है कि अब हो जाएगी शायद। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया से मिलने के बाद इन दोनों दंपत्ति जो हैं विकलांग हैं, उनकी जगी है कि कहीं ना कहीं अब उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। लेकिन 2019 से लगातार सरपंच भी जो है इनको गुमराह करता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके जो आवासीय योजना के जो फार्म थे वो भरे जा चुके हैं और आपकी जो कॉलोनी जो कहा जाता है वो निकल चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार के दरबार से, सरकार के गेट पर जो है वो कहीं ना कहीं देरी की जा रही है। उसी को लेकर आज ये कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया से मिले थे। बहन भी है, अंधी है, फिलहाल देख नहीं सकती, ब्लाइंड है, आंखों से इनको दिखाई नहीं देता। इनसे भी जान लेते हैं कि फ़िलहाल घर गृहस्थी चलाने में किस तरह की समस्याएं जो है वो देखी जा रही हैं और जो सरकार द्वारा वादे किए गए हैं तमाम योजनाएँ इनको देने का, वो वादे कितने पूरे सरकार करती हुई नज़र आ रही है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की योजनाएं आपको मिल रही हैं? सरकार जो वादे कर रही है वो क्या उन पर खरा उतर पा रही है? नहीं भैया, सरकार का मुझे सिर्फ एक पेंशन का ही सहारा लगा हुआ है और किसी सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं लगी उनकी। मेरा ना कोई बीपीएल कार्ड है, ना मेरी छत कच्ची है भैया, मेरी 3 साल की गुड़िया है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि मेरी हर आस पूरी की जाए, जिस चीज़ की मैं हकदार हूँ वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि तमाम सुख सुविधाएं हम गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे, आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को हम आगे लेकर आएंगे। क्या सरकार के कोई नुमाइंदे, सरकार के कोई अधिकारी आप तक पहुंचे हैं इन सभी योजनाओं को लेकर? ना भैया, मेरे पास कोई नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा। मैंने 2019 की कॉलोनी का फार्म भरा हुआ था, अब तक मैं धक्के ही खा रही हूँ। आज मुझे एक किरण की उम्मीद जागती दिखी है, जिस सर से मैं मिलकर आई हूँ उन्होंने कहा तो है क्या पता मुझे कॉलोनी का सहारा लगे, बीपीएल कार्ड का सहारा लगे। मेरा घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल है, मेरा पति कमा नहीं सकता, फिर भी मुझे दाल रोटी का सहारा लगाता है, कैसे भी लगाता है। तो फिलहाल घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? क्या पेंशन के आधार पर ये अभी आप लोगों का घर चल रहा है? हाँ भैया। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं फिलहाल कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जो आप एक दूसरे की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के जो दावे हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार वादे करती है तमाम सुख सुविधाएं गरीब लोगों तक पहुँचाने की, लेकिन वो सुख सुविधाएं किस तरह से पहुँच रही हैं उसकी जीती जागती तस्वीर इस समय कैथल के सचिवालय में और आपके कैमरे के सामने भी हैं। एक बहन है जो देख नहीं सकती, एक भाई है जो चल नहीं सकता, विकलांग है। जी सर, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कोई नकली एविडेंस तो है नहीं। ये देखो जो हमें सरकार ने अलाउड किए हुए हैं, ये इनका 100% का ब्लाइंड का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, सरकार द्वारा ये सर्टिफिकेट भी इनका जारी किया गया जिसमें 100% जो है वो दिखाया गया कि 100% आप देख नहीं सकते, जबकि 70% के बाद तमाम सुख सुविधाएं जो है वो विकलांग को दे दी जाती हैं। और यहीं पर अगर दूसरे भाई की अगर बात करें, जो उनकी 70% की इस समय जो सर्टिफिकेट बनाया गया है
लेकिन इन सभी सर्टिफिकेट के बावजूद भी जो सुविधाएं इन तक पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन आज एक उम्मीद की किरण जरूर उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया से मिलने के बाद इनकी जागी है और उपायुक्त महोदय ने एक आश्वासन भी दिया है। जी हमारा देखो हैंडीकैप्ट होने के बावजूद भी हमारा कार्ड देखो। जी बिल्कुल, मैं बीपीएल गेहूं कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं अगर हम भैया इन्हें मिलता। लेके जाते हैं कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वो बोलते हैं इसको फेंक के मारो, इसका क्या करेंगे। ये इसका ना तो कोई कनक दे रहा है और ना ही कोई डिपो वाला इसे एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल, बीपीएल कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो गरीब लोगों के लिए की गई थी ताकि 2 वक्त की रोटी गरीब लोग खा सके, सरकार जो राशन है वो उनको मुहैया करवा सके। लेकिन आज के दौर में अगर सरकार के नुमाइंदे सही तरीके से अगर सर्वे बीपीएल का करें तो उन कोठियों पर बीपीएल के कार्ड बने दिखेंगे जिनमें सरकारी नौकरियां 4-4 हैं, जिनमें तमाम सुख सुविधाएं हैं, उन लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जिन बीपीएल कार्ड की ज़रूरत जिन परिवारों की है, जिन परिवारों को है, वो परिवार आज सचिवालय के धक्के खाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठोकर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन न जाने प्रशासन और सरकार कब जागेगी और कब जो सरकार की योजनाएं गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो कब उन तक पहुंचेंगी, या ऐसे ही गरीब लोग सरकार के और सरकार के सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आएंगे। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों से अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी आत्मा अगर कहीं जिंदा है या आपकी आत्मा आपको झंझोड़ती है तो आप जागें और उन सभी गरीब लोगों का उनका हक दिलाएं जिनके वो पात्र हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस खबर से अब जिला प्रशासन के अधिकारी कितना जागते हैं या सरकार कितना जागती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एक फरियाद लेकर सचिवालय में दोनों दंपत्ति पहुंचे हैं। जो एक विकलांग है जिनकी 70% का मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है, एक बहन है जो 100% ब्लाइंड का सर्टिफिकेट बना हुआ, देख नहीं सकते। अगर परिवार में बात करें तो परिवार में बच्चे कितने हैं? परिवार में सर मेरे पास एक गुड़िया है जो 3 साल की है और मेरे पास बीपीएल ना होने के कारण मैं उसको पढ़ाई लिखाई में भी मुझे दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल जॉब या कोई वर्क नहीं है जिससे कि मैं उसका पालन पोषण कर सकूं। और मैं सरकार से सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक गुड़िया, मुझे उस गुड़िया का भविष्य बनाना है। तो अब उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी जागी है सर। मेरी दो डिमांड है सर, एक मेरा बीपीएल है और एक पीएम आवास योजना के तहत मेरा मकान है सर, और एक आयुष्मान कार्ड है। और उन सरकारी राजनेताओं के सफ़ेद कुर्ताधारी राजनेताओं से भी मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, क्योंकि अब आप इनके दर पर चक्कर काटते हुए नज़र आएंगे, घर घर जाते हुए नज़र आएंगे, हाथ जोड़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब इनको आपकी ज़रूरत होती है तब आप लोग नज़र नहीं आते। लेकिन हक ये बनता है, आपका काम ये बनता है कि गरीब लोगों तक आप जाएं और उनकी तमाम सुख सुविधाएं उनको तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सरकारी अधिकारियों तक और सरकार के कानों तक ये जूं रेंग सके कि इन दोनों दंपत्ति जो यहाँ पहुँचे हैं, इनको जो योजनाएँ सरकार तक दी जाती हैं वो उन तक पहुँच सके। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।